हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल समृद्धि टीवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल समृद्धि टीवी पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी बटन को भी दबाएं, जिससे आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। और आज हम क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर इससे पहले आपने हमारी इंट्रोडक्शन चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उसको आसानी से देख लीजिएगा, क्योंकि उसी के बेसिस पे हमारा एक्सरसाइज 2.1 पूरा कवर होने वाला है। तो पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीज़न फॉर योर आंसर। तो हमको सिंपली इसमें बताना है कि कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन सा नहीं, और हमें अपने स्टेटमेंट के लिए जो हमने आंसर दिया है उसके लिए उसका रीज़न भी बताना है कि क्यों है या क्यों नहीं है। ठीक है, चलिए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 4x² - 3x + 7। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा है 4x² - 3x + 7। तो यहाँ पर इस वाले टर्म में भी हमारा x वेरिएबल है और यहाँ पर भी हमारे पास 3x मतलब x, तो दोनों सेम है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x⁻0 और यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। ठीक, तो अब हम देखेंगे कि हमारा यहाँ पर तीनों जो टर्म्स हैं उनमें हमारा x जो है वो कॉमन है, x कॉमन है, तो इसको हम कह सकते, और x की जो पावर है वो 2 है, 1 है, 0 है, जो कि हमारा होल नंबर है। ठीक, तो हम इसको कह सकते हैं यस द एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल बिकॉज पावर ऑफ द वेरिएबल्स इज अ होल नंबर। ठीक है, तो ये हमारा है, हो जाएगा यस। यस, आगे का मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, यस द एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल, मतलब हाँ ये एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, क्योंकि इसके जो पावर्स हैं वो होल नंबर है हमारी। ठीक है, तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है y² + √2। तो y² + √2 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, y² + √2 y 0। ठीक है, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। इसमें भी हम वही लिखेंगे, यस दिस एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल्स इज अ होल नंबर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया। तो अगर समझ में आया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है 3 × 3√t + t√2। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 3t 1/2 + 2t 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो हमारा 1/2 है, 1/2 इज नॉट अ होल नंबर। ये जो है हमारा एक होल नंबर नहीं है, 1/2 हमारा एक होल नंबर नहीं है। तो हम इसको जो है हमारा ये हो जाएगा नो, दिस इज नॉट अ नो दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल्स इज नॉट अ होल नंबर, क्योंकि हमारा ये जो पावर इसका 1/2 है, ये चीज़ ये हमारा एक होल नंबर नहीं है। सिंपल हम इसको ऐसे लिख देंगे, हमारा ये स्टेटमेंट भी हो गया, हमारा जो है आंसर भी हो गया। ठीक है, चलिए हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है y + 2/y। ठीक है, 2/y।
तो ये हमारा है y प्लस 2/y। तो अगर हम इसको भी देखेंगे तो ये भी हमारा, अगर हम इसको इसका फॉर्म इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं कि y प्लस 2y माइनस 1। यहाँ हमारा पावर ये चेंज हो जाएगा, तो -1 हमारा एक होल नंबर नहीं है, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे नो, बिकॉज दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा x पावर 10 प्लस y पावर 3 प्लस t पावर 50। ठीक है, तो हमारा ये है x पावर 10 प्लस y क्यूब प्लस t पावर 50, ये हमारा है। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो हमारा ये यहाँ पे जो हमारी टर्म्स हैं ये तीनों ही अलग अलग हैं। तीनों वेरिएबल्स हमारे सेम नहीं है, एक x है, y है और t है। तो यहाँ पर हमारी सेम नहीं है, और हमको क्या चाहिए, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, कि वेरिएबल जो हो वो सेम हो, एक ही वेरिएबल हो। तो ये हमारा हो जाएगा नो, दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज द वेरिएबल्स आर डिफरेंट। नो, this expression is not a polynomial because the variables are different। ऐसे हम लिख देंगे। यहाँ पर राइटिंग थोड़ी मेरी गंदी हो गई है, इसको आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर ये टेक्स्ट कहाँ चला गया, एक सेकेंड। ये क्या हो गया, हाँ अब आ गया। चलिए, तो इसको मैं आपको सिंपल, आप इसको ये जानिए, दिस वेरिएबल, दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज वेरिएबल्स आर डिफरेंट। ठीक है, ये जान लीजिए, बिकॉज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बिकॉज वेरिएबल्स आर डिफरेंट। बिकॉज पेन क्यों नहीं चल रहा है मेरा, बिकॉज वेरिएबल्स आर डिफरेंट, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमको अब इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है कि हमको एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर के पहले जो नंबर है या पहले जो डिजिट है, हमें वही लिख देना है। सिंपल, एकदम सिंपल है, बहुत इजी है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये बहुत इजी है। ठीक है, तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2 + x² + x। तो हमारा इसमें कोफिशिएंट, अब आप सोच रहे होंगे x² के पहले तो हमको कोई नंबर दे ही नहीं रखा है,
इसमें हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर के आगे अगर कुछ नहीं है तो वहाँ पर 1 लेट कर लेंगे। ठीक, तो हम ऐसे भी तो लिखते हैं, अगर मान लीजिए हमारा x है तो हम उसको 1x भी तो लिख सकते हैं, और अगर 1x है तो हम उसको सिर्फ x भी तो दिखा सकते हैं। तो बस सिंपली हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसको देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो इसमें हमारा होगा ये हमारा ये माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसमें हम मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें आप साइन का ध्यान रखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर हो जाएगा -1 हो जाएगा इसका कोफिशिएंट। ठीक है, यहाँ पर है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसमें एक्स स्क्वायर के पहले क्या है, π/2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू π/2 कोफिशिएंट है, ठीक है। फिर √2x -1। अब x, इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ x है। ये देखिए यहाँ पर सिर्फ x है। अब क्या करें, तो जब हमारा ना एक्स स्क्वायर ही जब नहीं है तो हम सिंपली लिख देंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 कोफिशिएंट, बस सिंपल, खत्म, इतना ही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड है हमारा, गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ अ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। हमको एक बायनोमियल जिसकी डिग्री 35 हो और एक मोनोमियल जिसकी डिग्री 100 हो, इन दोनों के एक एक एग्जाम्पल देने हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बायनोमियल और मोनोमियल हैं क्या आखिर। तो हमारा बायनोमियल है जिसमें 2 टर्म्स हों, 2 टर्म्स, बायनोमियल 2 टर्म्स, ऐसे याद कर सकते हैं हम इसको। मोनोमियल 1 टर्म, 1 टर्म, ठीक है। तो सिंपल अब हम लिखेंगे बायनोमियल का एग्जाम्पल हम कुछ भी लिख सकते हैं, बस हमको ये ध्यान रखना है कि जो इसका पावर रहेगी, जो डिग्री रहेगी इसकी, वो 35 होना चाहिए बस। तो हम लिख देते हैं 7x, डिग्री यहाँ पर हम लिख देंगे 35 प्लस 6x, हो गया हमारा आंसर। मोनोमियल का लिख देते हैं, मोनोमियल अब हमको इसमें डिग्री कितना लिखना है, 100, डिग्री हमें 100 चाहिए, कुछ भी लिख देते हैं 25x, डिग्री 100। तो यहाँ पर ये कोई इस क्वेश्चन का भी हमें आंसर पता चल गया। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो इसी समय आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबा दें। ठीक है, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें अब इसमें डिग्री बतानी है कि इसमें जो है डिग्री कौन सी है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। अगर हम इसमें देखें, इनके वेरिएबल्स को अगर हम उठाएं तो x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x है, तो यहाँ पे डिग्री कितनी आ जाएगी, 0। तो इसमें सबसे बड़ी जो डिग्री लग रही है वो ये है x क्यूब है ना, यही तो है। तो ये हमारा x क्यूब हमको, अब अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको मैंने बताया था इन जो है ये पॉलिनोमियल्स के डिग्रीज़ को हम कैसे पहचानेंगे। तो उसमें जो x क्यूब था कि जिस पे क्यूब लगा हो वो क्या था, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे क्यूबिक, तुम्हारा ये हो गया क्यूबिक। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो 4 माइनस वाई स्क्वायर, इसमें हमारा 4 है, 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर तो कोई डिग्री ही नहीं है,
मीन्स 0, वही तो होगा 0। तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा वाई स्क्वायर है, क्या होगा क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक और हमारा ये इसकी डिग्री कितनी होगी 2, ठीक है, डिग्री होगी 2 और 2 का क्या था क्वाड्रेटिक। और यहाँ पर भी हमारी डिग्री आ जाएगी कितनी क्यूबिक की एक्स क्यूब, मतलब यहाँ पर हम सिर्फ लिखेंगे 3, हमारी जो डिग्री है 3 है, क्यूब है, ठीक है। यहाँ पर 2 है, क्वाड्रेटिक है, ठीक। यहाँ पर है 5t माइनस रूट 7, 5t माइनस रूट 7। अब 5t है और रूट 7 है, तो 5t टी का कोई डिग्री यहाँ पर नहीं है, बट हमें पता है कि यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं, 1 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर 5t इक्वल्स टू 1, तो ये क्या था लीनियर, ये हमारा लीनियर है ना, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 पे क्या था, मैंने बताया था आपको 3, याद आया जल्दी से। इसका मैं नहीं बताऊंगा आपको, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, बहुत इजी है। मैं इसका डिग्री तो आपको बता दूंगा, पर ये नहीं बताऊंगा कि कौन सी इसकी डिग्री को कहते क्या है। इसका डिग्री आएगा 0, याद आया 0 किसकी डिग्री थी, याद आया कि नहीं। चलिए बता दे रहा हूँ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और ये भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसी तरह से याद कर लीजिए इसे। फिर है हमारा 5th क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। आ गया ना कि क्लासीफाई कर दे भैया, चलो क्लासीफाई करते हैं अब। तो हमारा क्या है x² + x, क्या रहेगा जल्दी बताओ। अभी मैंने बताया है, क्यूब रहेगा तो क्या होगा, स्क्वायर रहेगा, क्या होगा स्क्वायर है यहाँ पर, ये देखो स्क्वायर है, क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, क्वाड्रेटिक, बिल्कुल सही, क्या होगा क्वाड्रेटिक, स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक, यहाँ पर लिख देंगे क्वाड्रेटिक। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, x माइनस एक्स क्यूब, QUADRATIC, क्वाड्रेटिक, x माइनस एक्स क्यूब। तो यहाँ पर हमारा x है, x सबसे बड़ी डिग्री किसकी है, एक्स क्यूब की है। तो एक्स क्यूब किसकी डिग्री थी, क्यूब हमारी है क्यूबिक की डिग्री, एक्स क्यूब डिग्री है 3, है किसकी क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पर हमारा 4th क्वेश्चन है, 3rd क्वेश्चन कहाँ गया, एक सेकेंड, इस सब इरेज। 3rd क्वेश्चन गायब हो गया। चलिए मैं 3rd क्वेश्चन अभी लेके आता हूँ, तब तक आप लोग इसको देखिए। 4th क्वेश्चन हम देख लेते हैं, तब तक अपना 3rd क्वेश्चन अभी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। तो 4th क्वेश्चन है हमारा 1 + x, याद आया x की डिग्री अगर कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा,
वन किसकी डिग्री, वन की डिग्री को हम क्या कहेंगे, लीनियर, क्या कहेंगे, लीनियर। याद आया? ओह नो, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये आज हो क्या रहा है? वन लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल, क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। ये हो गया हमारा। चलिए थर्ड क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन था हमारा y, थर्ड क्वेश्चन था हमारा y प्लस वाई स्क्वायर। इसको मैं पेन चेंज कर देता हूँ, येलो से लिख देता हूँ, नहीं तो आप सोचेंगे आंसर ही लिखा है। यहाँ पर हमारा थर्ड क्वेश्चन था y होल y प्लस वाई स्क्वायर, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी डिग्री जो है कितनी है, सबसे बड़ी डिग्री वाई स्क्वायर की है। तो वाई स्क्वायर की जब हमारी डिग्री है तो वाई स्क्वायर किसका था, ऊपर ही मैंने बताया है, वाई स्क्वायर डिग्री आ जाएगी 2, यहाँ पर 2 आ गई हमारी डिग्री, डिग्री है 2 और 2 है तो क्या है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3t, 3t क्या आएगा, टी के ऊपर कोई भी डिग्री नहीं लगी हुई है, क्या लगा सकते हैं, 1, 0 लगा दें, सही होगा, गलत, नहीं लगा सकते 0। 3t यहाँ क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं हम। ठीक है, तो इक्वल्स टू 1, और 1 किसका है, लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, आर स्क्वायर, अब आर स्क्वायर यहाँ पर पाई मत समझिएगा या आर से रेडियस मत समझिएगा, ये एक वेरिएबल है आपका। यहाँ पर है आर स्क्वायर, तो डिग्री हमारी हो जाएगी 2 और ये भी हमारा हो जाएगा क्या, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर हमारा लास्ट है 7x³। तो वेरिएबल की डिग्री कितनी है, x³, तो डिग्री आ जाएगी 3, तो हो जाएगा क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी बटन को भी दबाएं, जिससे आपको मैथ्स क्लास 9th एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।